आप मेरे परिवार हो, तो यहां रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा, प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए, 100 साल पुराना रिश्ता है। नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। रायबरेली की चुनावी जंग में राहुल गांधी की एंट्री होते ही यहां का सियासत गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली को अपना हुक्म का इक्का कहा। भाजपा ने अमेठी से राहुल को घेरने की पूरी तैयारी कर दी थी। अंतिम क्षण में ये निर्णय कि राहुल रायबरेली से चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे और पंडित किशोरी लाल अमेठी से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। ये न सिर्फ भाजपा को बैकफुट पर ला दिया, बल्कि खुद कांग्रेसियों को भी हैरानी में डाल दिया। चुनिंदा वीआईपी सीटों में शुमार रायबरेली गांधी परिवार का अभेद्य किला रहा है। इस बार रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा ने मोदी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने ठाकुर प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में रायबरेली की जंग कई मायनों में खास है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल अपने परिवार की विरासत बचाने के साथ ही मां सोनिया गांधी से बड़ी जीत कांग्रेस को दिला पाते हैं या नहीं। सपा के साथ इस जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। दूसरी ओर भाजपा के सामने कांग्रेस के इस मजबूत किले को ढहा देने का चैलेंज है। वहीं बसपा का प्रयास होगा कि वो रायबरेली की इस जंग को त्रिकोणीय बना दे। राहुल गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य के रूप में रायबरेली से चुनाव जंग में ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पहला चुनाव राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी ने लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। रायबरेली से गांधी परिवार का आत्मीय रिश्ता रहा है। यही वजह रही कि कांग्रेस का इस सीट पर वर्चस्व रहा। हालांकि इस सीट पर 3 बार गैर कांग्रेस सांसद भी चुने गए हैं। 1973 में राजनारायण, 1996 और 1998 में भाजपा के अशोक सिंह चुनाव जीते थे। बाकी सभी चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए। सोनिया गांधी 2004 से यहाँ लगातार सांसद रही, लेकिन मत प्रतिशत हर बार कम होता रहा। कांग्रेस को 2009 में 72.3%, 2014 में 63.8% और 2019 में 55.8% वोट मिले। अब राहुल गांधी के सामने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का चैलेंज होगा। रायबरेली की सीट पर कांग्रेस को सपा का साथ मिला है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2022 में इनमें से 4 सीटों पर सपा जीती थी। यहाँ ओबीसी वोटर लगभग 23% हैं। लगभग 9% यादव मतदाता हैं। ये गणित कांग्रेस की राह को आसान करने में मददगार साबित हो सकता है। चुनाव में सपा संगठन भी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बसपा की दलित और यादव वोटरों पर नजर है। इस सीट पर दलित वोटर करीब 32% हैं। बसपा इन्हें अपना परंपरागत वोटर मानती है। बसपा ने 2014 के चुनाव में अपना 6,36,033 वोट लेके आए थे। अब बसपा उम्मीदवार इस बिरादरी में सेंध लगाने की कोशिश में है। रायबरेली सीट का इतिहास दिलचस्प है। यहाँ बड़े बड़े सूरमा पराजित हो गए। खुद इंदिरा गांधी भी 1977 का चुनाव हार गई थी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, विजय राजे सिंधिया, विनय कटियार यहाँ से चुनाव हारे हैं। अब किसी वक्त सोनिया गांधी के खासम खास रहे दिनेश प्रताप सिंह इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उनके बेटे राहुल को हराकर कांग्रेस के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाते हैं, अथवा राहुल दिनेश को हराकर नेहरू गांधी परिवार की विरासत बचा पाते हैं। ये तो 4 जून को ही नतीजा आने के बाद पता चल पाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।